वो सरजमीन जहां दो दरिया दजला और फुरात जमीन को चूमते हुए बहते हैं। वो धरती जहां इंसान ने सबसे पहले तहरीर लिखी, कानून बनाया और तहजीब का आगाज किया। यहाँ की मिट्टी में अंबिया के कदमों के निशानात हैं। यहाँ के आसमान ने इल्म के चिराग जलते देखे। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया को इल्म, फन और तारीख का तोहफा दिया, जहां कभी बगदाद इल्म और हिकमत का दिल था और आज भी जख्मों के बावजूद ये मुल्क अपनी पहचान पर कायम है। जी हां, आज हम आपको सैर करवाएंगे मुल्क इराक की। आज 2025 में ये लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये लोग शादियां कैसे करते हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी मालूमात जो कि आपके लिए बिल्कुल नई होगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। इराक, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है, ये मशरिक़ वुस्ता के दिल में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जहां माजी और हाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके शिमाल में तुर्की, मशरिक़ में ईरान, मगरिब में साम और उर्दन की सरहदें मिलती हैं। इराक का रकबा तकरीबन 4,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे अरब दुनिया के बड़े मुमालिक में शुमार कराता है। मुल्क की दारुल हुकूमत है बगदाद, एक ऐसा शहर जिसने कभी इल्म और सकाफत की सल्तनतों पर हुकूमत की थी। बगदाद को अरब दुनिया का दिल कहा जाता है, जहां गलियों में तारीख के नुकूश आज भी जिंदा है। यही वो सरजमीन है जहां से दजला और फुरात के दो अजीम दरिया गुजरते हैं, जो इराक की ज़राअत, तिजारत और जिंदगी की बुनियाद है। दोस्तों, इराक सिर्फ तारीख ही नहीं, ये कौमों, ज़बानों और सकाफतों का हसीन इम्तिजाज भी है। 2025 के अंदाजों के मुताबिक इराक की आबादी 4 करोड़ 50 लाख यानी 45 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, जुर्रत और मजबूत खानदानी रिश्तों के लिए मशहूर हैं। इराक की सरकारी ज़बानें दो हैं, अरबी और कुर्दी। जुनूबी और वस्ती इलाके अरब अक्सरियत रखते हैं, जबकि शिमाल में कुर्द कौम आबाद है, जिनकी अपनी ज़बान, मौसीकी और सकाफत है। बड़ी तादाद मुसलमानों की है, जिनमें शिया और सुन्नी दोनों फ़िरके शामिल हैं। इराक की मईशत की बुनियाद है तेल। ये मुल्क दुनिया के उन चंद मुमालिक में शामिल है जिनके पास तेल के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इराकी करेंसी है इराकी दिनार, IQD। एक वक्त था जब इराकी दिनार खित्ते की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होता था, और आज भी तेल की दौलत ने इस मुल्क को मईशती लिहाज से अहम बना रखा है। इराक की तेल की बरामदात मुल्क की आमदनी का तकरीबन 90% हिस्सा फराहम करती हैं। बसरा शहर को तेल का दिल कहा जाता है, जहां रोजाना लाखों बैरल तेल दुनिया भर को भेजा जाता है। ज़राअत भी इराक की मईशत का अहम हिस्सा है। यहाँ की ज़मीन ज़रख़ीज़ है, खजूरें, गेहूं, जौ और सब्जियां बड़ी मिक़दार में पैदा की जाती हैं। लेकिन कई दहाइयों की जंगों और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद इराकी कौम आज भी अपनी मईशत को दोबारा जिंदा कर रही है। दोस्तों, अगर ज़मीन पर किसी जगह को तहजीबों का झूला कहा जाए तो वो जगह इराक है। यही वो सरजमीन है जहां कदीम मेसोपोटामिया यानी दरियाओं के दरमियान की सरजमीन दुनिया की पहली इंसानी तहजीब के तौर पर उभरी। यहाँ के शहर बाबिल, उर और नीनवे इंसान की तारीख के पहले सफ़ात हैं। यही वो जगह है जहां इंसान ने पहली तहरीर लिखी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जहां पहला कानून, हम्मुराबी का कानून, कोड ऑफ हम्मुराबी, दुनिया के सामने आया। यही वो ज़मीन है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम बुलंद किया और जहां हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत हक दी। बाबिल के मुअल्लिक़ बागात दुनिया के 7 अजूबों में शुमार होते थे। नीनवे के महलों की दीवारों पर वही कहानियां कुंदा हैं जो आज भी इंसानी तहजीब के आगाज़ को जिंदा रखती हैं। इराक की ये मट्टी ज़मानों के बदलने के बावजूद आज भी तारीख की खुशबू से महक रही है। दोस्तों, अगर हम इराक की तारीख को एक दिल माने तो इस दिल का नाम है बगदाद। 8वीं सदी में जब दुनिया के बेशतर इलाके जहालत में डूबे हुए थे, तब बगदाद इल्म, फलसफा और दानिश का मरकज बन चुका था। यहाँ की गलियां इल्म के काफिलों से रोशन थीं। यहाँ के किताब खाने इल्म के समंदर थे। अब्बासी खिलाफत के दौर में खलीफा हारून अर-रशीद और मामून अर-रशीद ने दुनिया की सबसे बड़ी इल्मी दरसगाह दारुल हिकमत कायम की।
यही वो जगह थी जहां दुनिया भर के उलमा जमा होते, यूनानी, फारसी, हिंदी और रूमी किताबें अरबी में तर्जमा होती और इल्म की रोशनी मशरक से मगरिब तक फैल जाती। यहाँ ख्वारिज़मी ने अलजबरा इजाद की, इब्न सीना ने तिब को नया रुख दिया और अर्राज़ी ने साइंस की बुनियाद रखी। बगदाद वो शहर था जहां चिरागों की रोशनी सिर्फ गलियों में नहीं, दिलों और दिमागों में भी जलती थी। एक ऐसा शहर जो सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि इल्म, अकल और ईमान से बना था। वक्त बदला और इराक की जमीन ने वो जख्म देखे जिन्हें तारीख कभी भुला नहीं सकेगी। 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग ने लाखों जानें निगल लीं। फिर 1990 में कुवैत पर हमला और आलमी पाबंदियां आईं और 2003 में दुनिया ने एक बार फिर इराक को आग में जलते देखा, जब अमेरिका ने आज़ादी के नाम पर इस मुल्क को मलबे, आंसू और खून में डुबा दिया। बगदाद जो कभी इल्म व अमन का गवारा था, वहां की गलियां बंदूकों की आवाजों से गूंजने लगीं, लाइब्रेरियां जल गईं, मसाजिद ढह गईं और हजारों बेगुनाह लोग मट्टी तले दफन हो गए। लेकिन इराकी कौम ने हार नहीं मानी। जंगों के मलबे से भी उम्मीद के पौधे उगाए। जहां कल गोलियां चलती थीं, आज वहां बच्चों की हंसी गूंजती है। इराक में सियाहती मकामात की बात की जाए तो ये मुल्क तारीखी और मजहबी लिहाज से बेमिसाल अहमियत रखता है। सबसे मशहूर मकाम करबला है, जहां इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा वाक़े है और हर साल लाखों ज़ायरीन यहां हाज़िरी देते हैं। इसी तरह निजफ अशरफ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार दीनी लिहाज से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अकीदत का मरकज़ है। बगदाद जो कभी इल्म व अदब का गहवारा था, आज भी अपने तारीखी बाज़ारों, कदीम मसाजिद और दरियाए दजला के किनारे मौजूद सकाफती विरसे से सयाहों को मुतवज्जो करता है। बाबिल के खंडर जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक की यादगार हैं, इराक का एक और हैरत अंगेज मकाम है। मौसिल में वाक़े नैनवा के आसार और समरा की मीनारेदार मस्जिद तारीखी दिलचस्पी रखने वालों के लिए खास कशिश रखती हैं। इसके अलावा अरबील का किला जो यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है, कुर्दिस्तान के पहाड़ी मनाजर के साथ इराक की खूबसूरती में इजाफा करता है। अलगर्ज इराक उन सयाहों के लिए जन्नत है जो तारीख, मजहब और कदीम विरसे को करीब से देखना चाहते हैं।